मोती, क्या बात है, आज यूं देवदास बने क्यों बैठे हो? घर जाने की खुशी नहीं है क्या? वो तो है। मैं सोच रहा हूँ कि आज के बाद हम सब बिछड़ जाएंगे। हम में से कोई नौकरी कर लेगा और कोई बिजनेस, और कोई ससुराल चली जाएगी। लेकिन प्यारे, तू तो फेल हो गया, तो फिर दोनों एक ही बेंच पे बैठे। अबे साले, अगर भगवान ने चाहा तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आऊंगा मैं। अबे देवदास, तुम्हें नंबर भगवान के चाहने से नहीं, बल्कि उतने मिलेंगे जितनी तुमने मेहनत की। लेकिन राम, इंसान मेहनत भी उतनी ही करता है जितनी भगवान चाहे। आजकल के जमाने में वही होता है जो इंसान अपनी अकल, अपने इरादे और अपनी मर्जी से करता है। अच्छा तो बताओ, इंसान प्यार भी अपनी अक्ल अपने इरादे से करता है? सच पूछो जया, तो अकल वाला प्यार करता ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? नहीं। हाँ? नहीं, इसका मतलब ये कि मुझे अकल नहीं। जया, लेकिन मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया। वाह, अभी तो कह रहे थे इंसान जो करता है अपनी मर्जी, अपने इरादे, अपनी अकल से। लेकिन मोना, इसने ये भी तो कहा था कि इससे अकल नहीं। Shut up, you मोटू ढोल। उठो। छोड़ो, मुझे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं। जी हाँ, जैसे रात बिना सितारा, मौज बिना किनारा प्यासा रहता है, उसी तरह लड़के बिना लड़की भी। प्यासी भी और भूखी भी, रोटी कमाने वाला भी तो चाहिए होता है ना। लेकिन ये आप कमाई नहीं, बाप कमाई है। तू मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई, ढोल कहीं की? ए मिस्टर, हद से आगे मत बढ़ो। देखो, तुम भी मेरे जाति मामले में मत बोलो। हाँ, ये मेरे और जया की आपस की बात है, पर्सनल मैटर्स। क्यों जया, ठीक है ना? बिल्कुल। ओ लैला मजनू कहीं नाटक करते रहोगे या बस में भी चढ़ना है? चलो। राम, तुम भी तो आना यार। भाई, जया बुलाएगी तो हम आएंगे। जाने दो। अपना बंद कर दीजिए ट्रांजिस्टर, क्योंकि अब हमारी बस शहर के अंदर दाखिल हो रही है। और खुशकिस्मती से सबसे पहले मेरा घर आने वाला है। आप सबसे विनती है कि आप मेरे घर चलिए और कुछ पीजिए। क्या? चाय? तुम्हारी माँ इतनी बड़ी फौज को देखकर हैरान नहीं हो जाएगी? अरे हैरान भी हो जाएगी और परेशान भी हो जाएगी, लेकिन आप लोग को देखकर नहीं, मुझे देखकर, क्योंकि मैंने अभी तक उनको अपने आने की खबर नहीं दी। और तुम्हें देख के तो मेरी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी, तुम्हें गले से लगाएगी और मेरी छोटी बहन है ना, वो कहेगी वाह मेरा भाई कितनी अच्छी गुड़िया लाया है। तुम नहीं, ये अगर संभल क्या? ऐसा। हाँ। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा। अरे अभी तो बाहर से ही देखा है श्यामा, अंदर से देखोगी तो करोगी रामा रामा। चलो आ जाते हैं, कम अरे पांडु, कैसे हो? नमस्ते बाबूजी। लगता है माँ ने तेरी तरक्की कर दी। हाँ, नई वर्दी भी सिला दी। हाँ चलो। अरे बैठो। आप लोग आराम कीजिए, मैं आप लोग के लिए चाय लेके आता हूँ। बैठ जाओ ढोल। क्यों, देख लिया ना अंदर से, हो गई तबीयत प्रसन्न। हाँ, ए रूपा। सुनिए जी, किससे मिलना है आपको? आप कौन है? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। और मैं यहाँ का मालिक हूँ। जी? जी। शायद आप इस हवेली के पुराने मालिक हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये हवेली नीलाम हो चुकी है। क्या बकते हो? ये ठीक कहते हैं छोटे बाबू, मां जी को ये हवेली नीलाम करनी पड़ी। नीलाम? लेकिन क्यों? ये तो मां जी आपको बताएंगी, और वो आजकल गांधीनगर की एक चाल में रहती हैं। माँ, गोपी भैया की दवा लाई? हाँ बेटी, भगवान का प्रसाद लाई हूँ।
इसे खाते ही ठीक हो जाएगा। माँ, अगर भगवान का प्रसाद खाने से मरीज ठीक हो जाए तो ये अस्पताल कब के बंद हो चुके होते। तो कब आया राम? जीता रहे, आने की खबर भी नहीं दी। मैंने तो सिर्फ अपने आने की खबर नहीं दी ना माँ, लेकिन यहाँ सब कुछ चला गया। ये बता, तुमने मुझको खबर क्यों नहीं दी? इसलिए कि तेरी पढ़ाई में हर्ज होता। अब तू ही तो एक सहारा रह गया है। भैया, माँ, हमारी ये हालत कैसे हुई, कब से हुई कि गोपी के दवा तक के पैसे ना रहे? तुम तो जानते हो राम, हमने सब पैसा तुम्हारे पिताजी के हिस्सेदारों के साथ बिजनेस में लगा दिया था। उसमें घाटा पड़ गया। उसी में अपने जेवर, मकान सब बेचना पड़ा। सबने मकान बेच डाले, सिर्फ तुमने माँ। उनके और बिजनेस भी हैं राम। उनका सिर्फ एक ही बिजनेस है माँ, दूसरे लोगों को धोखा देकर उनकी दौलत लूटना। मैं यहाँ नहीं था, इसलिए वो तुझे धोखा देने में कामयाब हो गए, लेकिन अब मैं उनसे एक एक पाई का हिसाब लूंगा। भाई मेरे यहाँ एक एक पाई का हिसाब मिलेगा आपको। जी चाहे अभी चले आइए। जी ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। सेठ जी, क्या राम साहब आए। राम साहब? वो शिव प्रसाद का लड़का? जी। उसे टाल दे, कदे कल आना। मैं हिसाब किताब में लगा हुआ हूँ। मैं भी हिसाब किताब के लिए आया हूँ चाचा। सेठ जी, हिसाब किताब। जाओ यहाँ से। राम, मेरी माँ आप लोगों को ईमानदार समझती है, हम लोग गरीब हो गए इसे किस्मत का लिखा समझती है, लेकिन मैं वो लिखा देखना चाहता हूँ जिसे आपने बही खाते में लिखकर हमारी ये हालत करती। बेटा, मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ, जिस दिन आप लोगों के कहने पर मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया था, लेकिन अब पता चला कि मेरी माँ को धोखा देने के लिए आप लोग मुझे रास्ते से हटा रहे थे। राम, अगर मुझ पर झूठे इल्जाम लगाने हैं तो अभी बाहर निकल जाओ। चाचा, पूरा हिसाब किताब अगर तुमने ना दिया तो ये गर्दन मरोड़ के रख दूंगा तुम्हारी। मेरी गर्दन। निकालो साहब। बेटा, मैं एक नंबर की किताब घर में रखते ही नहीं ना, वो सब श्यामलाल के पास है, हो सकता है मुनीम जी के पास हो। अगर किताबें वहां भी ना मिली चाचा तो मैं दोबारा यहाँ आऊंगा, और अब की बार हिसाब के साथ साथ अपने हिस्से का पैसा भी ले जाऊंगा चाचा, तैयार रखना। तेरे ये हाथ जो आज मेरे गले पर पड़े हैं राम, सारी जिंदगी अगर हथकड़ियों में जकड़े न रहे तो मेरा नाम भी सेठ घनश्याम दास नहीं। हेलो श्यामलाल, देखो वो शिव प्रसाद का बेटा राम तुम्हारे यहाँ आ रहा है अपना हिसाब मांगने। तो ऐसा करो कि आज तो कुछ भी करके उसे टाल दो, मगर कल उसका चुकता कर देंगे। बोलिए जी, किससे मिलना है? सेठ श्यामलाल से। वो तो बाहर काम गया है। कब आएंगे? आने को तो एक हफ्ते में भी आ सकते, पर तुम ट्राई करो, कल भी आ सकता है। कोई संदेशा? संदेशा मैं खुद आकर उसे दूंगा। अच्छा, बिल्कुल समझ गया सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसी तरकीब लड़ाऊंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आपका भी फायदा हो जाए और साथ साथ आपके सेवक का भी। सेठ जी, लगता है वो आ गया है? नमस्कार, मैं सब संभाल लूंगा। हैं? अरे राम बेटा, आओ 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 आओ। अरे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होती है। बेटा, इतने दुबले पतले हो गए हो, इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत की है क्या? बहुत चिकनी चुपड़ी लगा रहे हो मुनीम, मेरे आने का पता लग गया था क्या? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उन दुष्टों ने तेरी मां से बहुत धोखा किया है। किया है ना? कितने का? 4-5 हजार का। 4-5 हजार का क्या 4-5 लाख का? क्या मैं झूठ बोलता हूं तुमसे?
अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है तो कल किसी वक्त भी आकर हिसाब किताब देख लेना। आज क्यों नहीं? गुस्सा मत कर, मैं गोदाम जाऊंगा, किताबें निकालूंगा, तभी तो तुम हिसाब किताब देख पाओगे। ओके, मैं कल आऊंगा। मगर चाय तो पीते जाओ। थैंक यू। मैंने अपनी माँ से पहले भी कहा था कि बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल करा दीजिए। मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई थी डॉक्टर साहब, एक में तो बिल्कुल जगह न थी और दूसरे में इतने पैसे मांगते थे। तू फिक्र ना कर माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। तो तुमने उसे बता दिया कि हम लोगों ने उसकी माँ के साथ धोखा किया? जी हाँ। है? लेकिन सिर्फ 4-5 हजार का, 4-5 लाख का नहीं। अच्छा, वो कल मेरे पास हिसाब किताब के लिए आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आपसे मुझे 40,000 रुपए मिल गए तो मैं उसे यकीन दिला दूंगा कि ये धोखा सिर्फ 4-5 हजार का। अच्छा अच्छा। और अगर ना मिले तो सेठ जी आप ही बताइए, सच्ची बात को कौन झुठला सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं छुटा सकते। जरा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मुनीम जी, ये 5,000 तो आप अभी लीजिए, बाकी हिसाब बाद में। अरे रूपा, और रूपा, कैसा भाई हूं मैं तेरा? जब से आऊं तेरे से बात ही नहीं की, और कॉलेज में हमेशा तेरी बातें किया करता था। अरे हाँ, मुझे ये गुड़िया पसंद आई। बहुत अच्छी है भैया, बातें भी करती है। पहले मैं उन बदमाशों से हिसाब पूरा कर लूं, फिर इस गुड़िया के लिए एक घर बनाएंगे। नहीं भैया, पहले अपने लिए घर बनाएंगे। हाँ रूपा, पहले अपने लिए एक घर बनाएंगे। ये बात हुई ना, इधर आपका पैसा आया, उधर आपका काम हुआ। इसी को तो कहते हैं कर भला हो भला, हो भले का भला। जाओ जाओ। अंत भले का भला। 40,000 रुपया ये चमगादड़ हमसे कमाएगा, उस लौंडे का मुंह बंद करने के लिए। श्यामलाल, पहले कल तो होने दो, फिर देखो क्या होता है। दोनों की जबान बंद। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका था। अगर आप इस बच्चे की जिंदगी चाहते हैं तो इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाइए। इस बच्चे को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। ऑक्सीजन? फिक्र करो माँ, मैं गोपी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। लेकिन राम बेटा, पैसे? हॉस्पिटल इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए बनाए जाते हैं माँ, सौदा करने के लिए नहीं। रूपा, तुम घर में रहो। बार आप पैसे ले आई हैं ना? नहीं, आप मेरे भाई का इलाज कीजिए, पैसे आ जाएंगे। देखिए, इस हॉस्पिटल का कायदा कानून। अरे वो कौन सा कायदा कानून है जो एक मरतबे इंसान को दवा देने से रोकता है? इलाज करो इसका। ए मिस्टर, यहाँ और भी मरीज हैं, आप इतना मत चिल्लाइए। साहब, चिल्लाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब आपके कायदे कानून एक शरीफ आदमी की गिड़गिड़ाहट न सुन सके, एक मरीज की हिचकियां न सुन सके, तो आप ही बताइए वो चिल्लाने पे मजबूर हो जाएगा या नहीं? ये मेरा भाई, इसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। इसे अंदर ले जाइए, इसका इलाज कीजिए। मैं अभी पैसे लेके आता हूँ, अभी लाता हूँ। टोनी, एक छोटी सी भूल के लिए तुम मुझे 3 बार ब्लैकमेल कर चुके हो। अभी पिछले हफ्ते 500 रुपए लेकर गए थे। तुम भी तो कल सेठ घनश्याम दास से 5,000 लाए हो, उसमें से थोड़े मुझे दे दो, मेरा मुंह बंद रहेगा। अच्छा बाबा, 200 रुपए और ले जाओ। हाँ, 200 नहीं, आज टोनी को 500 की जरूरत है। मुनीम जी। अच्छा बाबा, अब जा, शाम को आना। ठीक है। इधर से नहीं, पिछले दरवाजे की तरफ से। खोलता हूँ भाई, खोलता हूँ। और हम आओ, तुम ठीक वक्त पर। गोपी को अस्पताल पहुंचाया है,
मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है मुनीम। रुपए तो घनश्याम दास के घर ही मिलेंगे, यहाँ तो सिर्फ हिसाब किताब है। इस वक्त मुझे इनकार मत करो, मुझ पर रहम खाओ, मेरे भाई की जान बचा लो। अच्छा अच्छा, आओ आओ देता हूँ, आओ आओ अभी देता हूँ। ये लो 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ। इनसे क्या होगा? मैं तो इतनी दे सकता हूँ, मेरी भी तो हालत खराब है। तुम्हारी हालत खराब है तो नहीं, लेकिन मैं जरूर कर दूंगा। नमक हराम, मेरे पिता के एहसानों की कीमत सिर्फ 20 रुपए। अरे मेरा गला चोर 5 दांत और चाहिए, और भी दे सकता हूँ। जितने लेने होंगे मैं खुद ले लूंगा। तो इन कमीनों ने मेरे भाई का इलाज तक नहीं किया। हटाओ ये चादर जिससे तुम लोग अपनी कमीनगी, खुदगर्जी और हैवानियत को ढांपना चाहते हो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। डॉक्टर, पैसे नहीं थे तो तुमने मेरे भाई की जान बचाने की कोशिश नहीं की, उसे मरने दिया। अब पैसे हैं, बहुत पैसे हैं, क्या इनसे तुम उसे दोबारा जिंदा कर सकते हो? दोबारा जिंदा कर सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, यही है मुनीम हीरालाल का खूनी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। सर जी, यही आदमी। बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। इंस्पेक्टर साहब, सीधी सी बात है, वहाँ तिजोरी खुली हुई थी और यहाँ नोट जमीन पर बिखरे हुए हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए आपको? मैंने तिजोरी खोली, उसमें तो नोट निकाले, उसे मारा, लेकिन जान से नहीं मारा। मैंने कोई खून नहीं किया। ठीक है, जो कुछ कहना थाने जब भी कहना। उठाओ। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूंगा। सेठ घनश्याम दास जी, जब आप मरहूम मुनीम हीरालाल के घर पहुंचे तो आपने क्या देखा? पहले तो हमने मुनीम के चिल्लाने की आवाज सुनी, और जब हमने घबरा के जोर जोर से दरवाजा ठोका, और जब दरवाजा खुला ना वकील साहब, तो सामने ये राम खड़ा हुआ था, और वकील साहब इसके हाथ में डंडा था। ये झूठ है, ये आड़त है। ऑर्डर, ऑर्डर। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आपके साथ और कौन था? जी, मेरा पार्टनर श्यामलाल। इसने हमें देखते ही डंडा फेंक दिया और हमें धक्का देके भाग गया, और जब हम अंदर गए तो तिजोरी खुली पड़ी हुई थी और मुनीम दम तोड़ चुका था। नहीं, मैंने उसे जान से नहीं मारा। मैंने उसकी तिजोरी से पैसे लिए, उसे मारा भी, लेकिन उसे जान से नहीं मारा। जज साहब, मैंने उसे जान से नहीं मारा। तुम कैसे कह सकते हो? जब तुम उसे मार के भागे थे तो वो जिंदा था। दफा 302 ताज़ीरात हिंद की रूह से मुल्जिम के अपने बयान और गवाहों के आंखों देखे हालात की बिना पर मुल्जिम राम खन्ना को उम्र कैद व मुशक्कत दी जाती है।
राम मेरे बेटे। मैंने खून नहीं किया माँ, मैं सच कहता हूँ, मैंने खून नहीं किया। बेटा लेकिन तेरी सारी जिंदगी। रूपा से मत कहना कि मैं जेल में हूँ, मैं एक कैदी हूँ। चलिए। नहीं राम नहीं। जाने दे माँ, जाने दे। ये लो तुम्हारी आखिरी इंस्टॉलमेंट। थैंक यू। अच्छा फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अब तो हम लोगों से दूर रहो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। सुन लिया ना? हाँ। बाय बाय। बाय बाय। माँ भैया आज भी नहीं आए? बोलो ना माँ, भैया कब आएंगे? जल्दी आ जाएगा बेटी, जल्दी आ जाएगा। सब सुन लो। कायदे नंबर 51, 59, 71, 106 और 110। सब चलो, सबके घर वाले मिलने आए हैं। जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। हवलदार क्या है? मेरी माँ नहीं आई। अरे उसे और कोई काम धंधा है या नहीं जो हर रोज तुझे यहाँ मिलने चली आएगी? मुंह संभाल के बात कर। काम कर। अरे बेटी रो क्यों रही है? तुम्हारी माँ अब तक नहीं आई, कहाँ गई है? भैया से मिलने गई है। और तुम्हारे भैया कहाँ हैं बेटी? बहुत दिन से नहीं आए। मुझे नहीं मालूम। अच्छा रो मत, चल जब तक माँ नहीं आ जाती है मेरे घर चल। आ जा बेटी। क्या है? मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। मेहरबानी करके मेरे घर जाके पता करना वो ठीक तो है। अरे जब माँ का इतना ख्याल था तो खूनी बनकर यहाँ क्यों आए? घर में रहकर माँ की सेवा क्यों नहीं की? ड्राइवर जाने दो, जाने दो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो वरना गोली मार दूंगा। चलो। चला।
वरना गोली मार दूंगा। जेल से भाग के अपनी कैद को और लंबा मत करो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे साथ वापस चलो। मेरी भलाई की फिक्र तुम्हें क्यों होने लगी? क्योंकि मैं तुम्हारे हालात जानता हूं, तुम्हारी परेशानी को समझता हूं। शहर जाके मैं तुम्हारी मां का पता करूंगा। वादा करते हो? हाँ, चलो। हवलदार, हवलदार मेरे घर गए थे? तुमने वादा किया था ना? तुमने कहा था मेरे घर जाओगे, मेरी माँ का पता करोगे। वो आज भी मुझसे मिलने नहीं आई। मेरी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? और रूपा, अरे हाँ, कहीं वो बीमार तो नहीं? हवलदार, तुम बोलते क्यों नहीं? हवलदार, तुम बोलते क्यों नहीं? मेरी माँ तो अच्छी है ना? राम, हाँ? तुम्हारी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई। हाँ राम, तुम्हें यहाँ इतला भी न दी जा सकी क्योंकि तुम्हारी माँ ने किसी को बताया भी ना था कि तुम जेल में हो। लेकिन मेरी बहन अब किसके साथ है? भगवान के। कल रात से वो भी घर में नहीं है। आज शाम को तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार है। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। मैं तेरी चिता की सौगंध खाकर कहता हूं मां, जिन लोगों ने तुझे मुझसे छीन के मौत के हवाले कर दिया, मैं उनको जीते जी मार डालूंगा। जिंदगी से इस कदर मजबूर कर दूंगा मां। राम, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी संवारना होना चाहिए। जेल में रहकर? जेल से भाग भी जाओगे तो पुलिस तुम्हारे पीछे लगी रहेगी। इससे पहले कि तुम अपनी बहन ढूंढ सको, तुम फिर गिरफ्तार कर लिए जाओगे। तुम्हारी सजा और भी लंबी हो जाएगी। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो राम। भगवान? कौन भगवान? कैसा भगवान? अपने इस दोस्त पे भरोसा रखो। मैं वादा करता हूं, एक न एक दिन तुम्हारी बहन को जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं वादा करता हूं। शाबाश बेटी, शाबाश। आपने कहा था ना, जब मैं नाच सीख लूंगी तो मेरे भैया भी आ जाएंगे। अभी तो तुमने सिर्फ पाँव चलाने सीखे हैं बेटी। जिस दिन नाच सीख जाओगी उस दिन तुम्हारे भैया भी आ जाएंगे और सैया भी। यार हवलदार, रूपा का कुछ पता चला? नहीं राम, अब मेरी ड्यूटी शहर में लगने वाली है। शहर में रहकर उसे ढूंढने का ज्यादा मौका मिलेगा। 2 साल हो गए। वाह बेटी शबनम, वाह, खुदा सलामत रखे। कईयों की किस्मत बदल दोगी बेटी। आओ 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 मेरे पास। शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। अबे हवलदार, ये नई वर्दी कहां से लाया? अब मैं हवलदार नहीं रहा हूं राम, इंस्पेक्टर बन गया हूं। देख मोहन, तू अगर एसपी भी बन जाएगा ना, मेरे लिए तू हवलदार ही रहेगा, समझा? एक काम कहा था जिंदगी में,
वो भी नहीं कर पाया। राम, अब तो ये इतनी बड़ी हो गई होगी कि अगर मेरे सामने भी आ जाए शायद मैं ना पहचान सकूं। हो सकता है तुम भी ना पहचान सको। हाँ, हो सकता है मैं भी ना पहचान सकूं। बेला भाई, मोहल्ले के तमाम कोठे वीरान कर देगी तुम्हारी शबनम। मालिक सबके घर चलाता रहे सेठ जी। सेठ जी, खाना खाकर जाइएगा, लगवा दूं? खाना तो सारी जिंदगी खाते रहे हैं, अब बिस्तर। वो बिस्तर अभी नहीं बना सेठ जी। शबनम, तुम तो कहती थी कि नाच सीख लोगी तो भैया भी आ जाएंगे और सैया भी। भैया तो नहीं आए, लेकिन ये पता चल गया कि सैया किस जानवर का नाम होता है। बकवास बंद करो शबनम। कितने में सौदा हो रहा था मेरा? पूरे 5,000 जेब में डाल कर लाया हूँ शबनम। 5,000 वाले तो इस गली में कुत्तों की तरह घूमते हैं, लेकिन वो कुत्ते भी इतने नाकदरे नहीं कि 5,000 रुपए में एक कमारी की जिंदगी खराब करने चले आए। बेला भाई, इस छोकरी को तूने सर पे चढ़ा रखा है, लेकिन ये नहीं जानती कि मैं जहाँ भी चाहूँ, जब भी चाहूँ, इसे बिना 5,000 के बिस्तर पे ले जा सकता हूँ। इतना नाज है अपनी मर्दानगी पर? तो लो, मेरा जिस्म हाजिर है हिम्मत? लगाओ हाथ। शबनम, तुम भी कान खोलकर सुन लो माँ, तुम्हारी ऊंची आवाज से डरकर मैं इस बूढ़े गिद्ध का शिकार बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। गिद्ध सिर्फ मुर्दे खाते हैं शबनम, लेकिन याद रख, एक दिन तुझे जिंदा ना चबा डाला तो मेरा नाम भी नखत नहीं, समझी? शबनम, तुम्हें इस कदर बेबाक नहीं होना चाहिए। जिसे तुम एक दिन बेपर्दा करना चाहती हो, उसे बेबाक होने से मत रोको माँ। भगवान, क्या मुझे अपने भैया से कभी नहीं मिलाओगे? भगवान ने मिलाना होता तो वो तुम्हें उनसे जुदा ही क्यों करता? तुम्हारे दिल को दुख होगा, ये सोचकर मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि तुम्हारा भाई कातिल। क्या? हाँ बेटी, वो अपने मुनीम का कत्ल करके भागा था। न जाने वो अब जिंदा भी है या कहीं मर कर गया। ऐसा मत कहिए, मेरा दिल कहता है कि मेरा भाई जिंदा है, वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। अगर वो यहाँ आ भी गया शबनम, तो पाँव में घुंघरू बांधने वाली से वो अपने हाथों में राखी नहीं बंधवाएगा, बल्कि उसके मटकते फूलों पे कुर्बान होने और उसकी अदाओं पे वाह वाह करने और उसके इशारे पर अपनी दौलत लुटाने आएगा। मैं उसे हकीकत बता दूंगी, मैं उसे बता दूंगी कि वो मेरा भाई है। कोठे पर आए हुए ग्राहक को तुम भाई कहोगे तो वो गाली समझकर वापस चला जाएगा। फिर वो तुम्हें बहन कैसे कहेगा, जिसे लोग जीव छमिया हाय फुलझड़ी कहकर पुकारते हैं। मैंने तुझे अपनी बेटी की तरह पाला है, मैं जबरदस्ती किसी की बाहों में तुझे नहीं धकेलूंगी। अब यही कोठा तेरी दुनिया है, चाहे इसे स्वर्ग समझकर अपनी जिंदगी गुजारो, चाहे इसे नर्क समझकर हमेशा जलती रहो। हे भगवान, क्या मैं सदा यूं ही जलती रहूंगी? मिलने पर भी अपने भाई को नहीं बता सकूंगी कि मैं उसकी बहन हूँ। अरे रूपा, और रूपा, अरे हाँ, मुझे ये गुड़िया पसंद आई। बहुत अच्छी है भैया, बातें भी करते हैं। पहले मैं उन बदमाशी से सब पूरा कर लूं, फिर इस गुड़िया के लिए एक घर बनाएंगे। नहीं भैया, पहले अपने लिए घर बनाएंगे। आजा बेटे, शाबाश। डैडी, मैं अपनी सहेली से मिल के आऊं? आ जाओ, लेकिन जल्दी आना। अच्छा। रूपा, 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 रूपा करता है, रूपा, रूपा, ये क्या करता है? हा?
मुझे मेरी बहन याद आ गई थी हवलदार। हाँ, कामचोर कहीं का। कभी तुझे तेरी माँ की याद आ जाती है, कभी बहन की। जबान संभाल के बात करो। अबे मेरी जबान क्या रोकता है? जबान तो उनकी रोकनी चाहिए थी जिनकी बातें सुन सुनकर तुम्हारी माँ ने ट्रक के नीचे आकर जान दे दी, और तुम्हारी बहन भी। अरे चल छोड़, तू मेरी गर्दन पकड़ता है? मैं तुमको जेल साहब के पास लेके जाऊंगा। मुल्जिम राम खन्ना को उम्र कैद बामुशक्कत दी जाती है। मुल्जिम राम खन्ना को उम्र कैद बामुशक्कत दी जाती है। राम राम। यहाँ कोई बदमाश तो नहीं आया पंडित जी? यहाँ तो बहुत से बदमाश आते हैं बेटा, और शरीफ बनकर चले जाते। हम राम नाम के कैदी को ढूंढ रहे हैं। राम नाम का कैदी? वो तो अंदर है। आओ आओ। वो देखो, माता सीता के चरणों में बैठा है, अपना सीना फाड़ कर राम नाम दिखा रहा है। चलो भाई चलो। चलो चलो। आपने मुझे पुलिस से बचाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बचाया है? इसलिए कि तुम भगवान की शरण में आए हो, और हर भूला भटका इंसान जो भगवान की शरण में आता है उसे सच्चाई का सीधा रास्ता मिल ही जाता है। मैं ना तो भूला भटका हूं और ना तुम्हारे भगवान की शरण में आया हूं, क्योंकि भगवान की शरण में जाने वालों का अंजाम मैंने बुरा ही देखा है। ये क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं। मेरी माँ थी, दिन रात राम नाम की माला जपती थी, भगवान के प्रसाद से अपने बेटे को अच्छा करना चाहती थी, लेकिन वो बेचारा बिना इलाज के मर गया। उसने मेरे लिए भी बहुत से पूजा पाठ किए, बहुत सी दुआएं मांगी, लेकिन मैं बेगुनाह भी जेल में डाल दिया गया। और फिर एक दिन एक्सीडेंट में वो खुद चल बसी। मेरी छोटी बहन भी गुम हो गई। अगर भगवान के मंदिर में आने से ये सब होता है तो मुझे बताओ, भगवान के मंदिर में कौन आएगा? भगवान के घर देर है बेटा, अंधेर नहीं। देर? कैसी देर? जानते हो पंडित, मैं बेगुनाह 10 साल तक जेल में सड़ता रहा। मेरी बहन न जाने कहां भटक रही होगी। अगर ये अंधेर नहीं है तो फिर पूछो अपने भगवान से कि सब क्यों हुआ। पूछो इससे कि मेरी बहन कहां है, मिला सकता हूं मुझे अपनी बहन से। शबनम बेटी, आओ ना। एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत देर कर दी बेटी आज। रात भर मुजरा चला पुजारी जी।
सुबह 5 बजे वो लोग गए, तब जाके कहीं आंख झपकने का मौका मिला। अरे ये क्या, रात रात भर जाग जाग कर जो कुछ तुम कमाती हो सब यहाँ ले आती हो, क्यों? ताकि ऐसी कमाई के लिए भगवान मुझे कोई दोष न दे सके। सुखी रहो बेटी, भगवान तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करे। आखिर क्या बात है? मुझे आज जो भी देखता है कांपने लगता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको देखकर नहीं कांपा, मैं समझता हूँ कि मुझे मलेरिया का अटैक हो गया। अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं। कौन थे वो लोग? जी मैं नहीं जानता इंस्पेक्टर साहब, वो कौन थे? मैं आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा था। जी मुझे नहीं मालूम, मैं मंदिर से घर जा रही थी कि वो लोग जबरदस्ती मुझे गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब मैं जाऊं? आपको तकलीफ तो होगी, मगर जरा इन्हें घर तक पहुंचा दीजिए। इसमें डरने की क्या बात है? सेठ जी तो आपके पिता समान है। क्यों सेठ जी? जी इंस्पेक्टर साहब माफ करना, मुझे खंडाला जाना है। अच्छा कोई बात नहीं, गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट कर ही लिया। अब अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको टैक्सी तक छोड़ दूं। आप जाइए। जाता हूँ। ड्राइवर चलो गाड़ी चलती चल। क्या नाम है आपका? नाम? क्यों? अगर आपको नाम बताने में एतराज है तो मत बताइए, लेकिन इसी वक्त जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दीजिए। पहले मुझे मंदिर जाना है। अरे आपने तो कहा था कि आप अभी मंदिर से आई हैं, फिर मंदिर जाना है? भगवान का शुक्रिया अदा करने। भगवान खुद आए थे क्या आपको बचाने? जी नहीं, आपको भेजा था और आपका भी शुक्रिया। आइए मैं आपको आपके मंदिर तक छोड़ देता हूँ, बैठिए। सुनिए। जी?
क्या आप हर रोज यहाँ आती हैं? जी, हर रोज इसी वक्त। जेल से भाग गया और मुझसे बदला लेने आएगा? ये उसने जेल में मुझसे कई बार कहा था। इंस्पेक्टर साहब, आप रात को यहीं सो जाइए, कहीं वो आज ही आ गया तो। आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस का पहरा रात भर आपके घर के आसपास रहेगा। देखिए भूलिएगा नहीं। गुड नाइट। गुड नाइट। पति से बदला लेना चाहते हो? मैं नहीं जानता था कि यह बुढ़ा तुम्हारा पति है। क्या मैं तुमसे एक बात? मैं जानती हूँ तुम क्या पूछने वाले हो। उसका जवाब है तुम्हारे कर्म, जिन्होंने तुम्हें खूनी बना दिया। मुझे खूनी जान के तुमने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन तुम जानती हो कि असली खूनी कौन है, जिससे तुमने रिश्ता जोड़ा है? नहीं। श्यामलाल के साथ मिलकर मुनीम का खून तुम्हारे पति ने किया था। इल्जाम मुझ पे लगा दिया, लेकिन अब मैं उससे बदला लूंगा। जिंदगी भर उसे चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। जिया, ऐसा करके तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरी मुसीबतों की फिक्र तुम्हें कब से होने लगी जिया? ये डबल टोन में किससे बातें कर रही हो डार्लिंग? मुझसे चाचा। राम, रुक जा चाचा। ये आपसे बदला लेने आया था, मैंने देख लिया, इसीलिए मैं इसे समझा रही थी। हाँ। और क्योंकि मैं समझदार नहीं, इसलिए तुम्हारी बेटी मुझे। बेटी नहीं, मेरी बीवी है। सॉरी, तुम्हारी बीवी मुझे समझा ना सकी। मगर किस बात के लिए बेटा? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? है? तुमने मेरी माँ और भाई की जान ली, मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया, दुनिया के सामने मुझे खूनी बनाकर खड़ा कर दिया, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया, और अब पूछते हो कि तुमने मेरा बिगाड़ा क्या? राम बेटा, तुमने जो कुछ मेरे पास था मुझसे छीन लिया, अब जो कुछ तुम्हारे पास है मैं तुमसे छीन लूंगा, कंगाल बना के रख दूंगा, ताकि जिन्हें तुम अपना समझते हो वो भी तुम्हें भूल जाएं। बेटा तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो बेटा। जितना ज्यादा जुल्म करोगे उतनी ज्यादा सजा पाओगे तुम। मैं जो कुछ कर रहा हूँ सोच समझ के कर रहा हूँ। चलो तिजोरी खोलो और जो कुछ तुम्हारे पास है मेरे हवाले करो। चलो। बेटा कैश तो मैं घर में रखता ही नहीं ना, चेक ले जाओ। कितने का काट दूं? तुमने जितना काटना था काट लिया, अब काटना मेरा काम है चाचा। चलो 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 बेटा चलो। बेटा ये ससुरी दौलत किसके पास रही है जो तुम्हारे पास रहेगी? मगर अब तुम जिद पे आ गए हो, ले जा, ले जा बेटा। आप फिक्र ना कर चाची, मैं आज इस बुढ़े की जान नहीं दौलत लेने आया हूं।
चाची, तकलीफ तो होगी, लेकिन जरा नीचे तक तो छोड़ाओ। चलो। मैं जानता था तुम दरवाजे पे मिलोगे हवलदार। कब तक पुलिस से भागते फिरोगे राम? जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता। राम, सामने से हट जा मोहन। और अगर तुम्हारे किसी आदमी ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो इसके खून का जिम्मा मुझ पर ना होगा। सामने से हट जा मोहन, हट। इंस्पेक्टर साहब, दौलत गई सो गई, ये तो मेरे घर की लक्ष्मी भी लिया जा रहा है। तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हें मुबारक हो चचा, संभालो इसे। आप जिस तरह अचानक आए उस तरह अचानक जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। जी। आज का शो बहुत कामयाब रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, इस कामयाबी में तो सिर्फ आपका कमाल है। क्या गाती हैं, क्या नाचती हैं, वाह। बच्चों का पेट पालने के लिए हाथ पांव हिला लेती हूँ। बच्चे? अनाथ बच्चों के लिए मैंने एक आश्रम खोल रखा है। अगर आप हमारे शो में हिस्सा लेकर इसी तरह कामयाब करते रहे तो बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। हाँ जी, उनका भविष्य तो जरूर बदल। जी अंदर चलिए। जी? मेरा मतलब है मेकअप रो। ओह, हाँ चलिए। आइए 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 आइए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों का भविष्य जरूर बदल जाएगा। जेल में रहकर चक्की पीसते रहेंगे। क्या मतलब? हाँ, देखिए, मैं आज यहाँ पुलिस से छुपता हुआ आया। उनकी नजर में मैं एक खूनी हूँ। क्या? डरिए नहीं, खून मैंने नहीं किया था। अगर किया होता तो मैं आज आपसे ये क्यों कहता कि पुलिस से मैं शायद पुलिस। देखिए, मैं अपनी बहन की तलाश में जेल से भागा। अगर आपने पुलिस को बता दिया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा। तो फिर मैं अपनी बहन को नहीं ढूंढ सकूंगा। आप पर्दे के पीछे छुप जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए। पता चला पुलिस से भागा हुआ एक मुजरिम आपके शो में हिस्सा ले रहा था? जी हाँ, एक अजनबी हिस्सा ले रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे पता न था कि वो एक मुजरिम है। इंस्पेक्टर साहब, क्या वो मुजरिम बहुत खतरनाक है? मेरे ख्याल में तो वो बेगुनाह और एक बच्चे की तरह मासूम है, मगर कानून की नजरों में। खैर, फिर कभी आपको दिखाई दे तो पुलिस को इतला कीजिएगा। जरूर जरूर, अगर दिख गया तो जरूर इतला दूंगी। थैंक यू। गुड नाइट। आपने मुझे पुलिस से बचाया, इसका बहुत धन्यवाद। न जाने कि मुझे भी यकीन है कि आप मुजरिम नहीं हैं। शुक्रिया। पुलिस अभी आसपास ही होगी, थोड़ी देर आश्रम में रुके फिर चले जाइएगा।
लेकिन तुम्हें जेल से नहीं भागना चाहिए था। हवलदार के सर से बहते हुए खून को देख के मैं डर गया। सजा बढ़ जाने के खौफ से मैं भाग निकला। आपने मुझे पुलिस से बचाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शायद अपने दुश्मनों से बदला ले सकूं और अपनी बहन को भी ढूंढ सकूं। सुनो, रात बहुत हो चुकी है, तुम चाहो तो आश्रम में सो सकते हो। Thank you. चल सबको चाय पिला। चलो अपना अपना गिलास लाओ। चाय। क्यों मेरी आदतें खराब कर रही हैं? कैसी आदतें? कल रात आपने मुझे खाना खिलाया, सर्दी हो जाने पर कंबल ले आए और अब चाय। चाय और खाना तो जेल में भी मिलता था, लेकिन जिस प्यार से आपने। मैं प्यार को दुनिया का सबसे बड़ा जज्बा मानती हूँ। मैं जब छोटी थी तो एक लावारिस आवारा जिंदगी गुजार रही थी। चोरी, जेब काटना, जेल में जाना हर रोज का काम था। एक दिन इन देवी से मेरी मुलाकात हुई। जो काम सख्ती और सजा नहीं कर सके थे, इनके प्यार ने कर दिया। मेरी तरह कुछ और बच्चे भी थे। बड़े होने पर उन सब ने अपने अपने घर बसा लिए, लेकिन इन देवी के परलोक सिधारने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि अपना जीवन उन बच्चों को सुधारने के लिए सर्फ कर दूंगी जिन्हें प्यार की जरूरत है। काश मैं भी बच्चा होता, आपके प्यार के साए में मैं भी अपनी जिंदगी सुधार लेता। लेकिन अब जो होना था हो चुका। अरे क्या हुआ? अरे तुम सब चुपचाप यहाँ क्यों खड़े हो? तुमने तो कहा था दीदी, जब बड़े बोलते हैं तो छोटे नहीं बोलते। दीदी इनसे कह दो ना यहीं रह जाए। मुन्नी, मैं फिर आऊंगा। चलते। यस सर। इंस्पेक्टर मोहन, जब मुजरिम राम मिसेस घनीश्याम दास को छोड़कर भागा तो तुम गोली चलाकर उसे जख्मी कर सकते थे या नहीं? मैं गोली चला सकता था सर, लेकिन वहां और भी लोग थे। गोली किसी और को भी लग सकती थी। अगर वहां कोई और ना होता तो क्या तुम गोली चलाते? आप इस किस्म के सवाल क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि हमें खबर मिली है कि मुजरिम राम तुम्हारा बहुत पुराना दोस्त है। वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा सर, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपने फर्ज को अपनी दोस्ती के लिए कुर्बान कर दूंगा। तुमने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं पूछता हूं, अगर वहां कोई और ना होता तो क्या तुम गोली चलाते? हालात ने उसे पहले ही बहुत जख्मी कर रखा है सर। शायद ये सोच के मेरा निशाना चूक जाता, मैं उसे और जख्मी नहीं कर पाता। लेकिन यकीन कीजिए सर, मैं बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आज नहीं तो कल राम जेल के अंदर होगा। जेल और राम के दरमियान अब फासला बहुत लंबा हो चुका है सेठ जी। क्या मतलब? जहां वो छुपा हुआ है मेरे सिवा किसी को नहीं मालूम। अरे भाई, तो तुम पुलिस को बता क्यों नहीं देते कि वो कहां छुपा हुआ है? टोनी कीमत लिए बिना कोई काम नहीं करता, न किसी का राज जाहिर करता है न रखता है। और टोनी ये राज बताने की कीमत आज सिर्फ 3000 रुपए लेगा। और अगर मैं रुपए देने से इनकार कर दूं तो?
तो मुझे राम से मिलकर आपके राज की कीमत उससे लेनी होगी सेठ जी। वो यहाँ से काफी माल ले जा चुका है। अगर उससे मिलकर मैं पुलिस को असली राज बता दूं, तो आसानी से मुझे वो 5-10 हजार रुपए दे देगा। टॉनी, अभी तुम्हें 3000 रुपए चाहिए थे ना? फिलहाल तो ये लो, ये लो। लेकिन इतना ख्याल रहे कि जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश न करना, वरना मुन्नी जैसा हाल मेरा भी होगा। भगवान न करे। ये लो और जाओ। आधा तो इसमें का मैं श्यामलाल से वसूल कर लूंगा। थैंक यू। हाँ जी। सॉरी। नेवर माइंड। क्या हुआ? इनसे टक्कर हो गई। मेरी गलती से। एनीवे, बाय बाय। कौन था ये? एक जरूरतमंद था, कुछ पैसे लेने आया था। आपने दे दिए? तुम तो जानती हो कि तुम्हारा पति कितना दानी है। किसी के लिए मेरे मुंह से ना निकली आज तक। ओह यस डार्लिंग। आप कौन है? राम राम। राम। तुमने हमको पहचाना नहीं बेटा? नहीं, पहले इस तरह दर्शन नहीं हुए थे। अरे हमारे तो कई रूप हैं, शायद इस रूप में दर्शन ना दिए हो। नहीं। लेकिन अब हमारी ज्योतिष विद्या ने बताया है कि तुम बड़े कष्ट में हो। हाँ महाराज। इसलिए चले आए। हम जानते हैं कि तुम पापी हो, दुष्ट हो, लेकिन जो पुण्य तुम्हारे पिता ने किए हैं उसी का फल खा रहे हो। कुंडी लगा दे। कहीं वो लुटेरा राम ना आ जाए। महाराज, ये राम का आपको कैसे पता? हमारी विद्या तो हमें 7 लोग का हाल बताती है बच्चा। हम तो सिर्फ यहाँ तेरे कल्याण के लिए आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रही माला। अच्छा। इसे अपनी तिजोरी में रख दे। अच्छा। जब राम इसे हाथ लगाएगा तो ये नाग बन के उसे डस लेगी। महाराज, एक कौन सा नाग? काला काला। वाह वाह वाह, लाइए। तिजोरी तिजोरी। महाराज पता नहीं। चलिए पता आई। महाराज महाराज आइए। महाराज, ये आपने क्या निकाला? और क्या निकालूं बेटे? काला नाग। पहचाना नहीं मुझे? नहीं महाराज। राम राम। अब चल के दरवाजा खोलो, और अगर जरा भी आवाज करी तो नहीं, मुझे अपनी जान चाहिए बेटा। बेटा नहीं, फिर महाराज को। अच्छा महाराज, चलो चलता हूँ। कौन है? नमस्ते सेठ जी। राम 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 राम। सेठ जी, मैं अकेले में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। अकेले में क्यों इंस्पेक्टर साहब? इनसे कोई बात छुपी हुई नहीं है। जीते रहो बेटा। मोहन, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? ये सबका नाम जानते, लेकिन इनका नाम कोई नहीं जानता। इनके कई रूप है। ये कलयुग के राम है। राम राम। अरे क्या बात है बेटा, आज राम नाम की रड़बड़ी लगा रखी है। लेकिन याद रख, राम को काबू करना बड़ा मुश्किल का काम है। इस बच्चे से पूछ, ये भी एक राम के पीछे पड़ा हुआ है ना? वो राम एक मुजरिम है, ज्यादा दिन नहीं बच सकता। भगवान भला करे। अच्छा तो चल बेटा, जरा मुझे नीचे तक तो छोड़ा, बाद में इंस्पेक्टर साहब से बातें कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, राम राम को। राम 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 राम। राम ही राम है, राम ही राम है बेटा, राम ही राम है। राम नाम की बड़ी रट लगा रखी थी बुड्ढे। जाकर अब बोल अपने बाप से कि राम आया था। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो भाग गया वो। कौन? राम, वो ज्योति से नहीं था, राम था। राम। क्या? हाँ राम। मैं बर्बाद हो। सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र बुरम। ये तुम्हारे लिए है। इतने सारे पैसे?
मैं क्या करूंगा इनका बेटा? मैं किसी का एहसान अपने सर नहीं रखता पंडित। और वैसे ये पैसा तुम्हारा हर वो काम कर सकता जो तुम्हारा भगवान नहीं कर सकता। तो इन्हें तुम अपने पास ही रहने दो, शायद ये किसी वक्त तुम्हारे किसी समस्या का हल कर सके। अपनी समस्या मैं खुद हल कर लूंगा पंडित। रखो इसे। राम, राम बेटे। कुछ दया करते जाओ मालिक। दया करो। भगवान भला करे तुम्हारा। अगर भला करने वाला कोई भगवान होता तो ना तुझे भिखारी बनाता और ना मुझे लुटेरा। इसलिए आज से भगवान की नहीं, पैसे की जय बोलो। पैसे की जय बोलो। सब में बातें पैसे की जय बोलो। पैसे की जय बोलो। पैसे की जय। फिर किसी दुश्मन को देख लिया क्या? जी नहीं, जिसे देखा वो अपना सा लगा। थैंक यू। जी, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। हाउ सैड। अच्छा लेकिन ये तो बताइए, आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखाने क्यों नहीं गई? मैंने तो तमाम रजिस्टर छान मारे, आपका नाम कहीं नहीं नजर आया। लेकिन आप तो मेरा नाम जानते ही नहीं। कमला? जी नहीं। तो? वाह साहब, नाम पूछने का खूब अच्छा बहाना है। मगर आपको नाम बताने में एतराज ही क्या है? इसलिए कि नाम जान लेने के बाद आप मुझसे मेरा पता भी पूछेंगे। देखिए जी, हम पुलिस वालों को किसी का पता लगाना। सॉरी, मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतने नोट कहाँ से मिले तुम्हें? एक भक्त ने दिया, कहता था वो लुटेरा है। लुटेरा? हाँ। कहाँ गया वो? यहाँ से मंदिर गया, मंदिर से नीचे आया, यहाँ से फिर मंदिर गया। पुजारी जी, यहाँ अभी अभी एक लंबा चौड़ा नौजवान आया था। वो हाँ आया, बेचारा अपनी बहन को तलाश करता चल रहा है। हाँ हाँ, वो बच्ची, मैं उसे अपने घर ले आई। वो बेचारी रात भर रोती रही, उसने खाना भी नहीं खाया। कभी माँ को पुकारती थी और कभी भैया को। उसके बाद वो फिर कभी नहीं आई माँ जी? नहीं, लेकिन तुम उसके कौन हो? मैं उसका बदनसीब भाई। कभी आए तो उसे कहिए अपना पता छोड़ जाए, मैं फिर आऊंगा। जरूर जरूर। सुनिए, तुमने उस आदमी को भागने में मदद क्यों दी? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि मेरे सिवा कोई और भी आपसे छुपने की कोशिश कर रहा है। अगर नहीं जानती थी तो लाइट क्यों बुझाई? ताकि आपसे अपनी हकीकत छुपा सकूं। तो क्या तुम उसे नहीं जानती? मंदिर में 2 बार देखा था, बस। वो पहले यहाँ कभी नहीं आया? जी नहीं। मैं फिर कभी आऊंगा।
मेरी हकीकत जान लेने के बाद भी? क्या इंसान का नाम और पेशा ही उसकी सारी हकीकत होती है? खैर, तुम्हारा पता तो इत्तेफाक से मिल गया। क्या तुम्हारा नाम भी किसी इत्तेफाक से मिलेगा? शायद। वैसे इस नाचीज को शबनम कहते हैं। शबनम? शबनम, पहले तो मेरे लिए एक मामूली लड़की थी, अब एक पहेली बन गई हो। क्या तुम मेरी मदद करोगी? पुलिस का कोठे पे आना जाना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। फिर भी आप कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? वो मुजरिम जब भी यहाँ पर आए, मुझे फौरन खबर कर देना। जरूर। गुड नाइट। बन संवर कर इतने सारे रुपए लेके कहाँ जा रहे हैं आप? बैंक जा रहा हूँ डार्लिंग, बैंक। इनकम टैक्स वाले पूछेंगे नहीं इतनी सारी कमाई कब हुई, कहाँ से हुई? अरे लाकर में रखने जा रहा हूँ। न उस ससुरे राम को पता चलेगा न अपनी जालिम सरकार को। कौन? श्यामला। आओ आओ आओ। जल्दी कीजिए घनश्याम दास, कहीं वो 100 रुपया अपना रूप बदले सामने न खड़ा हो जाए। तुम्हें आते हुए किसी ने देखा? नहीं। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे नीचे मैं अभी आता। बाय बाय डार्लिंग। जल्दी चलो श्यामलाल, आ जाओ आ जाओ। ड्राइवर जल्दी चलो, बैंक यू भी। यस जल्दी। ड्राइवर तू? ड्राइवर, तुम हम लोग को जंगल में कहाँ लिए जा रहा है? अबे सुनता क्यों नहीं? ड्राइवर, अबे तू कहाँ लिए जा रहा है जंगल में हम लोगों को? क्या बात है? जंगल में मंगल करने जा रहा हूँ चाचा। बैग दो, बैग दो। बेटा, सारी जिंदगी की कमाई इसी बैग में है बेटा। अरे जिंदगी रही तो और कमा लेना चाचा। चल। नहीं बेटा। चल। ओ मोटे, चल। अच्छा। ड्राइवर की टोपी ले और दरवाजा बंद करते जाना, समझे? अच्छा। चल। अच्छा छोटू, बस तेरा भला करे। लुट गया, बर्बाद हो गया श्यामलाल।
नाम याद है ना? हाँ, शबनम, कोटा नंबर 21 हाउस 1। ठीक। और सुन, टैक्सी में जाना है। ओके। लाओ ये पैसे और जाओ अंदर। ऐसे गंदे लोगों के पास मेरे यहाँ से कोई नहीं जाएगा, समझे? उषा, तुम खुद ही तो क्या करती हो कि कोई इंसान गंदा, गिरा हुआ या बुरा नहीं होता। जो लोग हालात के शिकार हों, उनको सुधारा जा सकता है, लेकिन जिनका तुम कैसे कह सकती हो बेचारी हालात का शिकार नहीं है? उस बेचारी का इतना ख्याल है तो खुद ही क्यों नहीं चले जाते वहाँ? मैं खुद वहां जा रहा था, लेकिन कदम कदम पर पुलिस का पहरा देखकर मैं यहाँ गया। राम जो सोचता है वो करता है। तुम किशन को नहीं भेजना चाहती, मत भेजो, मैं खुद वहां जाऊंगा। राम, ऐसे गिरे हुए लोगों से अगर तुम्हें रिश्ता रखना है तो फिर यहाँ आने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। मेरे मना करने के बावजूद तुम उस तवाइफ के पास जा रहे हो। बार बार तुम उस बेचारी को जलील, गिरी हुई और तवाइफ करके पुकारी हो, लेकिन मुझे बताओ तुम में और उसमें फर्क क्या है? राम! यही ना कि वो कोठे पे नाचती है और तवाइफ कहलाती है और तुम स्टेज पे नाचती है और कलाकार कहलाती हो। राम, दोबारा अगर उस तवाइफ के साथ मेरा मुकाबला किया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे मेरे साथ उनकी जबान भी खींच देना जो तुम्हारी लचकती कमर और तुम्हें उछलता नाचता हुआ देखकर हाय हाय करते हैं। उस दिन आप ऐसे गायब हुए कि फिर इधर का रास्ता ही भूल गए। शबनम, मैं उस दिन तुम्हारा शुक्रिया अदा करने ना सका, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरा इरादा भी नहीं था। आप बैठिए, मैं आपकी खातिर का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं। पानी तो पीकर जाएंगे। मैं अभी सुनो, अम्मी से जाकर कहो कि पुलिस को जिनकी तलाश थी वो यहाँ आया है और इंस्पेक्टर मोहन को बुला लाए। अगर इंस्पेक्टर मोहन न मिले तो इंस्पेक्टर सोहन को बुला लाए। तुम्हें जैसा कहा वैसे ही करो, जाओ। अरे आप अभी खड़े हैं, तशरीफ रखिए। ये लो। ये क्या है? शबनम, उस दिन तुमने मुझे पुलिस से बचाया था। ये उसका सिला नहीं, इसे एक तोहफा समझ के कबूल कर लो। लेकिन ये है क्या? ये क्या? इतने रुपए? इसे रख लो, मेरे किसी काम ना आएंगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद पुलिस से भागा फिर रहा हूँ और फिर मेरा है भी तो कोई नहीं जिसे दे सकूं। ना माँ बाप, ना भाई, ना बीवी बच्चे। तो क्या इस दुनिया में आपका कोई भी नहीं है? एक बहन है, लेकिन वो भी न जाने कहाँ। उसी की तलाश में आज तक भटक रहा हूँ। इससे पहले 2 बार मैंने आपको मंदिर में देखा था। मैंने भी, और मेरा जी चाहा था कि तुम्हें बहन कहकर पुकारूं। पुकार लिया होता? नहीं, जब पुजारी ने तुम्हें शबनम कहकर पुकारा तो मैं समझ गया कि तुम मेरी बहन नहीं हो। आपकी बहन का नाम क्या था? रूपा। वो बहुत छोटी थी जब एक मुनीम कत्ल के इल्जाम में मुझे जेल भेज दिया गया। उसी रोज मेरे भाई की भी मौत हुई। माँ एक एक्सीडेंट में चल बसी। उसी दिन से मेरी छोटी बहन भी लापता है। न जाने उस बेचारी ने खुदकुशी कर ली या... अरे तुम रो रही हो? एक भाई का दुख सुनकर बहन की आंखों में आंसू आ ही जाते। बहन? एक तवाइफ आपकी बहन कैसे हो सकती है?
आप मुझे शबनम ही बुलाइए। अरे मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। लेकिन तुम तो मेरी खातिर करवाई थी। लेकिन खूब इंतजाम किया है तुमने मेरी खातिर का। एक तवायफ हमेशा तवायफ ही रहती है। कहाँ है वो तो कभी का चला गया। तुमने जाने क्यों दिया उसे? रोका क्यों नहीं? अगर भगवान ने मुझे एक पुलिस वाले का दिल दिया होता तो शायद उसे रोक लेती। हे भगवान, तू तो पालनहार है, सारे जग का रखवाला है, मेरे भैया की रक्षा करना भगवान। अब तो आप हर रोज मंदिर आने लगे। लेकिन आज मैं तुम्हें मिलने नहीं आया था, तो उससे मिलने आया था जो 2 बार मैं मंदिर में मिल गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर अभी है कहाँ? क्यों? जहां तुम रहती हो वो तुम्हारा घर नहीं। जिसे तुम अपनी माँ कहती हो वो तुम्हारी माँ नहीं। शबनम, मुझे अपनी हकीकत बताओ। हकीकत? हकीकत इंसान का नाम और पेशा ही नहीं होती, ये एक दिन आपने जरूर कहा था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अंदाजा गलत भी तो हो सकता है। हाँ, कभी कभी। जैसे मंदिर में मेरा अंदाजा गलत हो गया था कि तुम किसके लिए दुआ मांगने आई हो। ओफो, आप तो इस बात के पीछे ही पड़ गए। क्योंकि इस बात का जवाब नहीं मिला। अब भी आपको जवाब चाहिए? अब तो आपको पता चला इंस्पेक्टर साहब कि मैं क्या दुआ मांग रही थी। हाँ, राम की। हाँ? राम की कसम, कुछ पता नहीं चला। ये आपसे नहीं होगा। लाइए मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या बोली? तुम समझती हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? आप अपनी सेहत बनाइए, मैं देखती हूँ फोन किसका है। हेलो, मिसेस घनश्याम दास? यस, मैं टोनी बोल रहा हूँ। सेठ जी से पूछिए मुझे वो किस वक्त मिल सकते हैं। ओके। डार्लिंग, मेरी सहेली मुझे शाम को चाय पे बुला रही है, जाओ। जरूर जाओ डार्लिंग, और अगर तुम्हारी सहेली को एतराज न हो तो मैं भी साथ चलूं। पूछ लेती हूँ। हेलो, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो हम दोनों आ जाएं? जरूर आइए। नहीं डार्लिंग, उसे शर्म आती है। कितने बजे? कहाँ? गे पैलेस, 5 बजे। ऑल राइट। हेलो। हेलो, सेठ जी कहाँ हैं? मैं तुमसे अकेले मिलना चाहती थी। ये मेरी खुशकिस्मती है। ये रहा तुम्हारा पर्स। थैंक यू। मैं उस दिन से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। डांस करें? ओके।
तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं फोन करूंगा? दिल से दिल को राह होती है। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? तुम एक खूबसूरत नौजवान हो, कुंवारे हो, और मेरी तरह तुम्हें नहीं पैसों की जरूरत है। लेकिन तुम तो सेठ जी की बीवी हो। लेकिन सेठ जी की बीवी बनकर भी मुझे वो दौलत ना मिली जिसके लिए मैंने उनसे शादी की। तुम उनके बारे में कुछ जानते हो? मैं उनकी बीवी हूँ। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो पैसों की तकलीफ ना तुम्हें रहेगी ना मुझे। क्या हमारी पार्टनरशिप सिर्फ पैसों तक ही रहेगी, मिसेस घनश्याम? मिसेस घनश्याम दास नहीं, मुझे जिया कह के पुकारो। तुम सेठ जी के बारे में क्या जानते हो? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगा। कहिए, क्या तुम राम को जानती हो? हाँ हाँ, वो ठीक तो है ना? यही बात मैं तुमसे पूछने आई हूँ। वो कई दिन से मेरे घर नहीं आया। लेकिन वो रोज यहाँ भी तो नहीं आते। और तुम्हें परवाह भी नहीं कि जब वो यहाँ नहीं आता तो कहाँ होता है? परवाह हो भी तो क्या कर सकती हूँ? उसे अपने जाल में फंसाने की बजाय आजाद कर सकती हो, ताकि वो वहां का होकर रह सके जहाँ उसकी परवाह होती है, जहाँ उसे प्यार मिलता है, जहाँ उसकी सलामती के लिए दिन रात दुआएं मांगी जाती हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन आपको कोई हक नहीं कि उन्हें जाल में फंसाने का आप मुझ पे झूठा इल्जाम लाएं। तो फिर कौन है वो कमबख्त जिसके लिए वो यहाँ आता है? कौन है वो शबनम जिसके लिए उसके दिल में जगह है? वो बदनसीब शबनम मैं हूँ। बदनसीब तो वो है जो तुम जैसी औरतों की हकीकत नहीं जानता। वो खुशनसीब है जो मेरी हकीकत नहीं जानता। अगर वो जान लेता कि शबनम की हकीकत क्या है तो मारे शर्म की डूब मरता। क्यों? क्योंकि वो शबनम जैसे तुम एक तवायफ समझ के नफरत से बात कर रही हो, वो शबनम एक तवायफ नहीं, देवी है। शबनम हर तवायफ अपने गुनाहों के सामने दुख भरी कहानी का एक पर्दा रखती है। बहुत कम लोग उस पर्दे के पीछे झांक सकते हैं, और जिनमें से एक है मेरा राम, जिसे तुमने अपनी खूबसूरती, जवानी और अदाओं से इस कदर दीवाना बनाया। ये सच नहीं है। मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती, मेरी अदाएं उसके लिए नहीं है। मैं उसके लिए शबनम नहीं, रूपा हूँ। रूपा मैं उसकी बहन हूँ। हाँ, वो मेरा सगा भाई है जो मेरे लिए तड़प रहा है, मेरी तलाश में दर दर भटक रहा है, और मैं अभागिन ऐसी हूँ कि उसके भटकते पांव पर सर रख के उसे रोक भी नहीं सकती, उसे बता भी नहीं सकती कि मैं दुनिया की नजरों में एक गिरी हुई औरत, एक बदचलन तवायफ, उसकी बहन हूँ। हवलदार साहब, बड़ी पुलिस जमा है, यहाँ कोई लीडर वीडर आने वाला है क्या? अरे आके भी गया। अच्छा, हाँ। आने दो आने दो। ए, चलो। जी मैम साहब, चलिए। सामान यहीं रख दो, नौकर ले जाएगा। मैं भी तो तेरा नौकर हूँ चाची। चलो अंदर, मुझे चाचा से कुछ बातें पूछनी है। तुम तो जानते हो कि मरने से पहले तुम्हारी माँ गांधीनगर की एक चाल में रहती थी। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ चाचा कि जब मेरी माँ चाल में रहती थी तो तुम इस महल में क्यों रहते हो? बेटा, ले दे के एक मकान ही तो बचा। ये भी क्यों रहे चाचा? जिस तरह मेरी माँ दर बदर होकर इस दुनिया से गई, तुम भी घर से बेघर क्यों ना हो जाओ? बेटा, तुम्हारा इरादा क्या? जला दूंगा मैं इस घर को, जला दूंगा चाचा। और अगर ऊंची आवाज की तो इस घर के साथ साथ तुम दोनों को भी जला दूंगा। तुम दोनों को भी जला दूंगा चाचा। बेटा हट! बेटा उन दोनों के मकान जलाकर खाक कर दिए गए। इससे पहले उन दोनों को लूटा गया। मुजरिम कई बार तुम्हारे हाथ से बच चुका। इनसे
क्या तुम इस काबिल नहीं कि मुजरिम को गिरफ्तार कर सको, या तुम उसे गिरफ्तार करना नहीं चाहते? मुझे 2 दिन और दिए जाएं सर। अगर 2 दिन के बाद तुम उसे गिरफ्तार न कर सके तो आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का पूरा हक होगा। गिरफ्तार करने का 10,000 रुपए। हेलो, मैं इंस्पेक्टर मोहन से बात करना चाहता हूँ। स्पीकिंग। मेरा पीछा कर करके इतना थक गए हवलदार कि मेरे सर पे इनाम रख दिया है। राम, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फोन पर बात करो, हर बात का जवाब दूंगा। तुम इस वक्त कहाँ से बोल रहे हो? मैं तो मुंह से बोल रहा हूँ, तुम कहाँ से बोल रहे हो? राम, कुछ साल पहले तुमने मेरे जिम्मे अपनी बहन ढूंढने का काम सौंपा था। क्या मेरी बहन मिल गई? क्या मेरी रूपा मिल गई? मैंने एक लड़की देखी है, मुझे शक है कहीं वो तुम्हारी बहन ना हो। कहीं मुझे गिरफ्तार करने की चाल तो नहीं हवलदार? मैं तुम्हें गिरफ्तार तो जरूर करना चाहता हूं, और वो भी 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मैं वादा करता हूं, इस मौके पर जब तुम मुझसे मिलने आओगे तुम्हें गिरफ्तार करने की कोई कोशिश नहीं की जाएगी। कितने बजे? कहाँ मिलो? घाटी में, शाम के 5 बजे। ठीक है, 5 बजे पहुंच जाऊंगा घाटी में। लेकिन याद रखो राम, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मुझ पर भरोसा रखो। ओके, आ जाऊं। मुन्नी, अपनी दीदी के आने पर उससे कहना कि मैं एक बार उससे मिलने जरूर आऊंगा। अगर ना आ सका तो उससे कहना कि मैंने उसे जो बुरा भला कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। तुम जरूर आना, अपनी बहन को भी ले आना, दीदी इसका बहुत ख्याल रखेंगे। आऊंगा, जरूर आऊंगा। बोलो। यस सर। पूरे 5 बजे वो इंस्पेक्टर मोहन से मिलने घाटी में आ रहा है। तुम अभी से अपने सिपाही लेकर चारों तरफ छुप जाओ, और जब वो घाटी में पहुंचे तो चारों तरफ हमला करके उसे गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तारी पर इनाम के इश्तेहार देखे? हाँ रूपा, लेकिन मुन्नी ने जो बताया। क्या बताया? वो आज इंस्पेक्टर मोहन से मिलने जा रहा है। क्या? लेकिन कहाँ? घाटी में आज 5 बजे। हे भगवान, आज एक तरफ मेरा भाई होगा और दूसरी तरफ रूपा। मेरे राम की रक्षा करना। उम्मीद है तुमने पुलिस को इत्तला नहीं की होगी मोहन। तुम्हें अपने दोस्त पे यकीन होना चाहिए था राम। तुमने कहा था तुम्हें एक लड़की पे शक है, कहीं वो मेरी बहन ना हो। हाँ। कौन है वो? बताना। इस शर्त पे बताऊंगा कि तुम्हें अपनी बहन मिल जाने के बाद तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दोगे। अरे अपनी बहन के लिए तो मैं अपने आप को मौत के हवाले भी कर दूंगा यार। सच? रुक जा। तो तुमने मुझे मौत के हवाले करने का इंतजाम पहले ही कर रखा है, लेकिन तुम ये भूल गए कि तुमसे मिलने राम आ रहा है।
जो अपना मकसद पूरा किए बिना इस दुनिया से नहीं जा सकता। भागने की कोशिश मत करो राम, वो तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। क्यों? मुझ पे यकीन करो, मैंने उन्हें यहाँ नहीं बुलाया। जी मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलता हूँ। यहाँ से बाहर, जेल के अंदर। हट! वो तुम्हें जान से मार डालेंगे राम, रुक जाओ। जान से मार डालेंगे। ए लड़की, रुक जा। वो तुझे जान से मार डालेंगे। तो तुम्हारी मदद करने वाली ये तवाइफ भी आ गई। मोहन, आज ना तुम बचोगे और ना ये सारी तवाइफ। नहीं राम नहीं, उसे गोली मत मारना, उसे गोली मत मार, वो तो तुम्हारी। राम, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। बेहतर यही है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। राम, रुक जाओ। तुम अच्छे तो हो ना राम? जिंदा हूं, वरना मोहन और तवाइफ शबनम ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर ये सालिम साथ दे जाती तो आज दोनों खत्म कर डालता। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि राम ने किसी पर गोली नहीं चलाई। अरे अपने इस भगवान का शुक्र मत कर उषा। वो इंस्पेक्टर तो बच गया, मगर उसकी मुख पर वो बाजारी औरत ना बच सके। क्या? अरे जमीन को गंदा करने वाली एक बच्चा राम, मत कहो ऐसा, मत कहो। क्यों? क्योंकि जिस पर तुमने गोली चलाई वो एक बाजारी औरत नहीं, बल्कि वो लड़की है जिसे तुम आज तक ढूंढते रहे हो। वो एक तवाइफ नहीं, बाजार में बिकने वाली शबनम नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन रूपा है, रूपा। भगवान के घर देर है बेटा, अंधेर नहीं। नहीं भगवान, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को ना दे भगवान। अगर कोई गुनाह किया है तो मैंने, रास्ते से भटक कर कोई पाप किया है तो मैंने। मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को ना। भगवान वो तो तेरी पुजारन है, उसे बचा ले, उसे बचा ले भगवान, उसे बचा ले। ये तुम? लेकिन मेरी बहन रूपा। मैं जानती हूँ, कहीं तुम जल्दी आओ। तुम जानती हो? चलो जल्दी। राम, तुमने हमें लूट लिया, हमारा घर भी जला दिया। इससे पहले कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करे, हमारा लूटा हुआ माल हमारे हवाले कर दो। जब वो दौलत मैंने गरीबों में बांट दी है, लेकिन सारी जिंदगी जो कमाऊंगा तुम लोगों के लिए। इस वक्त मुझे मेरी बहन के पास जाने दो। अरे ये सीधी तरह नहीं मानता है तो इसे भेज दो ना इसकी बहन के पास। बेटा, तुम यहाँ से बस एक सूरत में निकल सकते हो। इतना बता दो कि हमारी दौलत कहाँ छुपा रखी। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ चाचा। दौलत मेरे पास नहीं है,
ठीक है, यहाँ नहीं है वो हम जानते हैं, मगर छोटू छोटू ये तो बता वो कहाँ रखी है? मेरे पास नहीं है, मैंने गरीबों में बांट दी। बांट दी? तेरे बाप का माल था क्या? मत करो उसकी। मुझे जितना चाहे मारना है मार लो, लेकिन मुझे मेरी बहन के पास जाने दो। सिर्फ एक बार इस पापी भाई को अपनी बेगुनाह बहन से माफी मांग लेने दे। अच्छा ठहरो राम, देखो शायद पुलिस तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ भी ना आ जाए और हम लोग मुसीबत में पड़ जाए। 2 मिनट के अंदर अगर तुम नहीं बताते हो कि दौलत कहाँ है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। डार्लिंग, खून करोगे तो पुलिस नहीं पकड़ लेगी। डार्लिंग, ये मेरी जिंदगी का पहला खून नहीं होगा। जैसे मुनीम का खून करके इल्जाम इसके सर मर सकता हूँ, तो इसका खून करके इल्जाम इसके सर मरता हूँ। मैं क्या पुलिस के सामने चुप रहूंगा बुड्ढे? बुड्ढे? अबे भड़ुए, उससे पहले एक गोली इसके सीने में पारोगी और दूसरी गोली तेरी खोपड़ी में, जिससे पुलिस ये समझेगी कि तूने इसका खून करके खुदकुशी कर ली। अबे काहे को उछलता है बंदर की तरह? ए राम, 2 मिनट हो चुके, तू बताता है या मुनीम का हाल कर दे? डार्लिंग, बार बार धमकी क्या दे रहे हो? चला दो गोली। ये बात है, तैयार हो जा राम। पकड़ लो इन सबको। पुलिस! अरे हम लोग क्यों पकड़ रहे हो? जी हम पुलिस के आदमी। मिसेस घनश्याम दास, आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जया, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी में एक भूल की थी, आज उसका प्रायश्चित कर लिया। ऐसे साहब, क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ? तुम्हारी बहन? रूपा, रूपा मेरी बहन। भैया, आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी मर्जी से नहीं। मैं जानता हूँ रूपा, मैं जानता हूँ। ये सब भगवान का बनाया एक खेल था। भैया, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रूपा, मेरी बहन। माफ कर, मुझे माफ कर दे। लेकिन मेरी किस्मत में तो फिर जेल है। भैया, मैं तुझे किसके हवाले करके जाऊं बहन, किसके हवाले करके जाऊं? क्यों राम, तुम्हें अब भी अपने सवालदार पे भरोसा नहीं? चलो राम। सर, राम बेगुनाह होते हुए भी 10 साल की सजा काट चुका है। यस इंस्पेक्टर, सजा भी उसे अदालत ने दी थी और माफ भी उसे अदालत ही कर दी। आ रहा हूं।
मैं तुम्हें बहुत कुछ कह डाला। हो सके तो मुझे माफ कर देना उषा। नहीं राम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भगवान के घर देर है बेटा, अंधेर में।